ओके, देखिए पेरोल में अब तक हम जो एंट्री कर चुके हैं, तीन एंट्री में पहली एंट्री हमने किसमें की थी, अटेंडेंस में। यानी कि सबसे पहले आपको काम क्या करना होता है कि जितने भी एम्प्लॉय आपके यहाँ काम करते हैं उनकी अटेंडेंस आपको चढ़ानी है, ठीक है। और एक तो अटेंडेंस चढ़ानी, दूसरा ओवर टाइम। अब अटेंडेंस में भी हम प्रेजेंट नहीं चढ़ाते हैं, हम सीधे एब्सेंट चढ़ा देते हैं। यानी प्रेजेंट गिनने के बजाय एब्सेंट गिनना ज़्यादा आसान है, क्योंकि लोग एब्सेंट कम होते हैं, ठीक है। तो जो लोग भी पूरे महीने में एब्सेंट हैं, वन बाय वन करके, जैसे हमारे एग्जांपल में श्वेता सिन्हा एब्सेंट थी, बाकी सभी लोग पूरे दिन प्रेजेंट थे, तो हमने सिर्फ श्वेता सिन्हा की एब्सेंट चढ़ा दी। ये कितने दिन एब्सेंट है, 4 दिन। अगर ये 4 दिन एब्सेंट है तो इनके जब सैलरी कैलकुलेट करेंगे हम, तो 4 दिन की सैलरी जो हमारा टैली है जिसपे हम पेरोल मेंटेन कर रहे हैं, तो 4 दिन की सैलरी ये श्वेता की काट लेगा, ठीक है। और प्लस इसी वाउचर में आपको इनका ओवर टाइम भी चढ़ा देना है। अगर कोई कंपनी में आपका कोई भी एम्प्लॉय जो है अगर ओवर टाइम करता है, 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा, जैसे भी ओवर टाइम करता है, आपको वन बाय वन प्रत्येक एम्प्लॉय का ओवर टाइम चढ़ा देना है कि उसने कितना ओवर टाइम किया है। ओवर टाइम चढ़ाने के बाद और अटेंडेंस चढ़ाने के बाद अगली एंट्री जो आपको करनी होती है कि इस महीने कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो इंसेंटिव पाने के लिए लायबल है, यानी किसको किसको इस महीने इंसेंटिव मिलना है, आप उसकी एंट्री आप चढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इंसेंटिव में जैसे कि हमारी इस कंपनी में 2 लोगों को इस महीने इंसेंटिव मिला है, मोहम्मद दानिश और संतोष पाठक, दोनों को 2-2 हज़ार रुपये इंसेंटिव के तौर पे दिया गया है। और इसके बाद जो फाइनल एंट्री होती है वो सैलरी ड्यू की होती है कि इस महीने किस व्यक्ति को कितना पैसा मिलेगा, ठीक है। तो जैसे अगर हम ज्योति सिंह की बात करें तो ज्योति सिंह को 12,000 बेसिक मिलना है, उसके ऊपर 40% एचआरए मिल गया, फिर कन्वेंशन को फ्लैट रेट मिलता है 2500 रुपये हर महीना, और इनका पीएफ कट गया 1440। अब इनका ईएसआई नहीं कटा क्योंकि इनकी सैलरी 15,000 से ऊपर चली गई, तो इनका ईएसआई नहीं कटेगा, ठीक है। इसी तरीके से सारे एम्प्लॉय की जो है सैलरी यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी। अब सैलरी जब कैलकुलेट हो जाएगी तो अगला काम आपको क्या करना है, तो एक चीज़ मैं फिर से ध्यान दिला दूँ, अगला काम करने से पहले यहाँ पे देखिए जैसे ये जो पीएफ कटा है, तो ये जो पीएफ है ये एम्प्लॉय का डिडक्शन है, यानी एम्प्लॉय की जो हम सैलरी दे रहे थे उस सैलरी में से हमने 1440 रुपये यहाँ क्रेडिट कर दिया, यानी काट लिया। यानी कंपनी ने, देखिए ये सारे डेबिट है, डेबिट का मतलब कंपनी की तरफ से ये सारे एक्सपेंस है, यानी कंपनी ने 12,000 बेसिक दिया, इसको 4800 रुपये एचआरए दिया, कन्वेंस दिया 2500 रुपये, और ये 1440 रुपये क्रेडिट दिख रहा है। क्रेडिट का मतलब हमने कंपनी ने एम्प्लॉय की सैलरी में से इतना पैसा डिडक्ट कर लिया, काट लिया। फिर आपने पेरोल में ये भी पढ़ा था कि एक तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉय अपनी सैलरी में से जो पैसा है वो एम्प्लॉयर काट लेता है, प्लस आपने ये पढ़ा था कि एम्प्लॉयर भी अपना उसमें कंट्रीब्यूशन देता है। सेम केस ईएसआई में भी है, जैसे कि ये मोहम्मद दानिश है, उनकी सैलरी में से नहीं, मोहम्मद दानिश का ईएसआई नहीं कटा है, हाँ इसका कटा है, संपूर्णा बागची का। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी सैलरी में से 161 रुपया किस बात का कट गया है, ईएसआई का कट गया है। तो एम्प्लॉयर संपूर्णा बागची के लिए 4.75 से अपना भी कंट्रीब्यूशन देगा। तो नेक्स्ट जो वाउचर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन पीएफ के लिए और ईएसआई के लिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर सी तक हो चुका है, ठीक है। डी क्वेश्चन देखिए, ऑन 31/10/2016 पास एम्प्लॉयर ईएसआई प्रोसेसिंग एंट्री, ठीक है, आ गया ईएसआई। यानी अब इस एंट्री में होगा क्या कि एम्प्लॉयर जो है, एम्प्लॉयर अपना ईएसआई के लिए कंट्रीब्यूशन देगा। तो अभी अभी जैसे आपने देखा सैलरी में, तो जिन जिन एम्प्लॉय का ईएसआई कटा होगा, ठीक है, सबका तो ईएसआई कटा नहीं क्योंकि सबकी जो सैलरी है वो 15,000 से सबकी ज़्यादा नहीं है, कुछ लोगों की 15,000 से कम सैलरी है। तो जिन लोगों की सैलरी 15,000 से कम है उनका ईएसआई कट गया। अब उन्हीं 2 पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉयर भी अपना कंट्रीब्यूशन देगा, ठीक है। तो वो एंट्री किस तरीके से होगी, तो उस एंट्री के लिए आपको जो मैंने फाइल भेजी थी, उस फाइल में आपको ये वाउचर ढूंढ लेना है। कौन सा, तो ये सैलरी ड्यू है, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ईएसआई का आपको मिल जाएगा, पीएफ है, और ये 8वें नंबर पे आप देख रहे हैं एम्प्लॉयर ईएसआई ड्यू। आपको यही वाली एंट्री यहाँ पे पोस्ट करनी है। कहाँ जाना है, गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, पेरोल वाउचर कंट्रोल F4, जो कि आप कल भी किए थे। पेरोल वाउचर में जाके हमने कंट्रोल F4 प्रेस किया था। और लेकिन अब की जैसे कल हम ले रहे थे सैलरी पेबल, लेकिन अभी क्योंकि ईएसआई का कंट्रीब्यूशन कराना, तो आपको क्या लेना है, ईएसआई पेबल, और F2 करके वही डेट डाल देनी है, ठीक है। और शॉर्टकट की प्रेस कर देनी है अल्ट ए, और क्या सिलेक्ट करना है, ईएसआई कंट्रीब्यूशन, ठीक। टैली पे आके देख लेते हैं किस तरीके से करना है। तो
आ गए हम लोग टैली पे, यहाँ से बाहर निकलते हैं और जाते हैं पेरोल वाउचर में। ठीक है, शॉर्टकट की कंट्रोल F4 प्रेस करनी है आपको, और F4 प्रेस करने के बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं, ESI पेबल, PF पेबल और सैलरी पेबल। तो आपको लेना क्या है, आपको फिलहाल ESI का कंट्रीब्यूशन कराना है, वो भी एम्प्लॉयर का, तो आप यहाँ लेंगे ESI पेबल। ठीक है, और यहाँ डेट डाल देंगे F2 करके, वही 31/10 की, क्योंकि हम 31/10वें महीने की एंट्री कर रहे हैं, 31/10। और यहाँ एक और शॉर्टकट की आपको प्रेस कर देनी है अल्ट ए दबाएंगे तो ये विंडो आपके सामने खुलेगी। अब इस विंडो में आप किस चीज़ की एंट्री कर रहे हैं ये अपने दिमाग में रखना है। तो हम लोग ESI का कंट्रीब्यूशन करवा रहे हैं, ठीक है, एम्प्लॉयर का। तो ESI कंट्रीब्यूशन लेंगे किस महीने का, तो 1/10 से 31/10, ये डेट ऑटोमेटिक आ जाएगी। आपको बस ये ऊपर वाली डेट सही भरनी है, ऊपर वाली डेट आप तो सही भरते हैं तो ये 2 डेट ऑटोमेटिकली पकड़ लेगा। बाकी यहाँ आइए और क्या ले लीजिए, हेड ऑफिस, और यहाँ पे ऑल आइटम, यहाँ एम्प्लॉय नेम जो जहाँ पे दिया है एज इट इज आपको लेते जाना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आप देखेंगे, देखिए 2 लोगों का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर ने किया, ठीक है, संपूर्णा बागची जिसको मैंने अभी भी जस्ट आपको दिखाया था, और दूसरा श्वेता सिन्हा, क्योंकि यही 2 एम्प्लॉय ऐसे हैं कंपनी में जिनकी सैलरी जो है 15,000 से कम है। तो 15,000 से कम है तो इनकी सैलरी में से ESI कट गया, और एम्प्लॉयर भी अपना 4.75% से कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर भी देगा। तो एम्प्लॉयर ने संपूर्णा बागची के खाते में यूँ समझ लीजिए कितना कंट्रीब्यूशन दिया, 437 रुपए, और श्वेता सिन्हा के लिए कितना दिया, 309। डिपेंड करता है उनकी ग्रॉस सैलरी पे, जितनी भी उनकी ग्रॉस सैलरी होगी उसका 4.75% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा। तो सिंपल सा है, ESI का कंट्रीब्यूशन हो गया, एक्सेप्ट करा दीजिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला है आपका, सॉरी दूसरी फाइल खोल दी मैंने, क्वेश्चन यहाँ है, ओके। अगला है आपका 29/10/2016 पास एम्प्लॉयर्स PF प्रोसेसिंग एंट्री एंड एडमिन चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे 2 एंट्री आपको पास करनी है, एक तो PF की, यानी एम्प्लॉय, जैसे जब हमने एम्प्लॉय की सैलरी ड्यू कराई तो एम्प्लॉय की सैलरी में से PF कट गया, अब एम्प्लॉयर अपना कंट्रीब्यूशन देगा। अब जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है वो 2 पार्ट में होता है, ठीक है। पहले पार्ट में यानी कि जो PF प्रोसेसिंग की एंट्री करेंगे तो पहले पार्ट में जो डिडक्शन, जो एम्प्लॉयर अपना कंट्रीब्यूशन देगा वो 8.33 और 3.67, ये 2 लेजर के लिए देगा, ठीक है। और बाकी का जो एडमिन चार्ज है उसके लिए हम एक अलग जनरल एंट्री पास करते हैं। तो इन दोनों एंट्री के लिए मैं आपको वाउचर दिखा दूं कि कौन सा आपको एंट्री डालनी है। तो यहाँ पे ऊपर जाना पड़ेगा हम लोग को, पॉइंट नंबर PF प्रोसेसिंग लिखा होगा, पॉइंट नंबर 5 देख लीजिए, ये है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू PF। तो एक तो आपको ये वाली एंट्री डालनी है, ठीक है, और दूसरा एम्प्लॉयर के एडमिन चार्ज के लिए, है ना, ये वाली एंट्री आपको डालनी है। तो ये 2 एंट्री हम लोग अभी पास करेंगे, एक तो ये वाली ऊपर वाली और एक नीचे वाली। ऊपर वाली एंट्री में देखें तो सेम काम करना है, गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, पेरोल वाउचर में, और कंट्रोल F4 प्रेस करना है। बस सिलेक्ट ऑफ PF पेबल में क्या लेना है, PF पेबल, वहाँ पे PF पेबल सिलेक्ट करना है। जिससे पहले वाली एंट्री में हमने ESI लिया था, तो अब चूंकि PF का कंट्रीब्यूशन कराना है तो PF पेबल लेंगे, और फिर F2 प्रेस करके डेट डालेंगे, और Alt A प्रेस करके PF कंट्रीब्यूशन लेके एंट्री पास करेंगे। ठीक है, देखिए टैली पे आते हैं और यहाँ से बाहर निकलते हैं एक बार, और फिर से स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। यानी कहाँ जाना था, पेरोल वाउचर में। शॉर्टकट की क्या प्रेस करनी है, कंट्रोल के साथ F4, और क्या लेना है हमें, PF पेबल, क्योंकि हम एम्प्लॉयर का PF में कंट्रीब्यूशन करवा रहे हैं, ठीक है। तो PF पेबल ले लेंगे, और फिर यहाँ पे F2 करके डेट डाल दीजिए, डेट वही 31/10 की, ओके। और फिर यहाँ एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है, अल्ट ए दबाएंगे तो ये विंडो आपके सामने आएगी। और यहाँ आपको ध्यान देना है कि आप इनमें से कौन सा काम करने जा रहे हैं। तो हम लोग इस वक्त PF का कंट्रीब्यूशन करवाने जा रहे हैं एम्प्लॉयर का, तो आपको PF कंट्रीब्यूशन ले लेना है। फिर बाकी वही डेट 1/10 से 31/10, और यहाँ पे आपको लेना है हेड ऑफिस, और यहाँ ऑल आइटम, यहाँ एम्प्लॉय नेम, और बस एंटर प्रेस कर देंगे तो आपका जो 5 एम्प्लॉय है, इन पांचों एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉयर अपना कंट्रीब्यूशन देगा। अब यहाँ ध्यान देना है कि कौन सा कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर 8.33, एक लेजर हमने बनाया था 8.33 वाला, तो वो कंट्रीब्यूशन दे रहा है, और इसके अलावा 3.67 वाला जो कंट्रीब्यूशन है वो एम्प्लॉयर दे रहा है, यानी 2 कंट्रीब्यूशन यहाँ पे दे रहा है। इसके अलावा जो एम्प्लॉयर है वो एडमिन चार्ज भी देता है, ठीक है। तो एडमिन चार्ज की एंट्री करने के लिए हमें एक और एंट्री पास करनी पड़ेगी।
तो ये हो गया एम्प्लॉयर का पीएफ में कंट्रीब्यूशन, या यूँ समझ लीजिए कि दो फंड में यहाँ कंट्रीब्यूशन दे रहा है एम्प्लॉयर। एक तो पेंशन वाले में 8.33 वाला जो पैसा है यानी 1,000 रुपये, ये कहाँ जाएगा, पेंशन फंड में, और 3.67% जो है पीएफ फंड में जाएगा। ठीक है, और इसमें अब मैंने आपको पढ़ा था कि इंश्योरेंस का भी फंड होता है, तो इंश्योरेंस वाले फंड का जो कंट्रीब्यूशन है उसके लिए हमें एक और वाउचर एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। ओके, ठीक है, तो एक्सेप्ट हो गया। इसके बाद देखिए अदर चार्जेस की हमें एंट्री पास करनी है। मैं क्वेश्चन दिखा दूं, उसके बाद हम लोग करेंगे। देखिए हाँ, एक तो ये पीएफ प्रोसेसिंग की एंट्री हो गई। अब दूसरी एंट्री हमें पास करनी है एडमिन चार्ज की। तो एडमिन चार्ज के लिए मैंने वैसे भी बताया आपको, लेकिन मैं एक बार और बता दे रहा हूँ कि एडमिन चार्ज के लिए पॉइंट नंबर 6 देख लीजिएगा आप, ये है 6 वाला एम्प्लॉयर एडमिन चार्ज। अब इसकी एंट्री करने के लिए आपको कहाँ जाना है, तो थोड़ा सा रास्ता अलग है इसका। आपको जाना है गेटवे ऑफ टैली में अकाउंटिंग वाउचर में, ठीक है, और वहाँ पे जर्नल वाला वाउचर खोलिएगा जिसकी शॉर्टकट की होती है F7, जो कि आप कई बार देख चुके हैं। जनरल में जाएगा और वहाँ पे शॉर्टकट की क्या प्रेस करनी है, तो एक अलग शॉर्टकट की है Ctrl+O। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, Ctrl+O वहाँ पे शॉर्टकट की आपको प्रेस करनी है, तभी आपका एडमिन चार्ज जो है वो कटेगा। यहाँ से बाहर निकलते हैं और चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर में। ये आपका अकाउंटिंग वाउचर है और यहाँ पे हमें शॉर्टकट की प्रेस करनी है F7, यानी जनरल वाला वाउचर खोल लेना है। तो जनरल खुल गया, फिर F2 प्रेस करके डेट डाल लीजिएगा 31/10 की। ओके, और यहाँ आपको शॉर्टकट की प्रेस करनी है Ctrl+O। ठीक है, Ctrl+O के बारे में बता दूं, यहाँ पे जहाँ माउस आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, अदर चार्जेस, ठीक है, ऑटोफिल अदर चार्जेस, तो शॉर्टकट की है Ctrl+O। तो आपको यहाँ पे यही शॉर्टकट की प्रेस करनी है, Ctrl+O दबाइएगा। तो ये विंडो आपके सामने खुलेगी। अब यहाँ पे आपको डेट वगैरह डालनी है प्रॉपरली कि कब से कब किस महीने का आप दे रहे हैं। तो हम दे रहे हैं 1/10 से 31/10 का, और यहाँ पे आपको लेना है हेड ऑफिस, और यहाँ पे लेना है ऑल आइटम, और यहाँ एक्सपेंस का हमने एक लेजर बनाया था पीएफ एडमिन चार्ज के नाम से। देखिए लेजर आपको ना प्रॉपरली सारे बनाने पड़ेंगे। अगर लेजर में आपने कहीं भी कोई भी मिस्टेक कर दी, भूल कर दी, तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, आपका वो लेजर यहाँ शो ही नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एडमिन चार्ज ले लेना है। अब देखिए हमने एक लेजर ये बनाया था, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ एडमिन चार्ज @0.85%, और उसको हमने जब लेजर बनाया था तो उसमें डाला था अकाउंट नंबर 2, यानी एडमिन चार्ज जो है पीएफ का एडमिन चार्ज है ये, तो अकाउंट नंबर 2 में जाएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं, बस इसको सिलेक्ट करना है इस तरीके से। ठीक है, ये तीनों कंट्रीब्यूशन हो गए एम्प्लॉयर के, और ऑटोमेटिक यहाँ पे आप देखेंगे सारा पैसा जो है कैलकुलेट हो गया एडमिन चार्ज में। यानी एम्प्लॉयर जो है, एम्प्लॉय का जो भी एडमिन चार्ज एम्प्लॉयर को भरना होता है, उन सारे जो पैसा है तो यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। बाकी इसको एक्सेप्ट करा दीजिए। ओके, तो ये हमारा ईएसआई का कंट्रीब्यूशन हो गया। एम्प्लॉयर ने अपना ईएसआई के लिए कंट्रीब्यूशन दे दिया, एम्प्लॉयर ने अपना पीएफ के लिए कंट्रीब्यूशन दे दिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखिए अब इसके बाद हमें पेमेंट करनी होती है। यानी कंट्रीब्यूशन करने का मतलब एम्प्लॉयर ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, पैसा भी कंपनी के पास ही है। अब क्या करना होता है कंपनी को, वो सारा पैसा जो है पीएफ ऑफिस में और ईएसआई ऑफिस में जमा करना होता है, और जितने भी एम्प्लॉय की आपने सैलरी ड्यू कराई है उसकी पेमेंट करनी होती है। तो पहला जो एफ नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं वो है सैलरी पेड बाय बैंक, यानी एम्प्लॉयर ने, कंपनी ने क्या किया, हमने जो एंट्री देखी उसमें हमने क्या किया, सैलरी ड्यू कराई है, अभी किसी एम्प्लॉय को पैसा दिया नहीं है। तो अब हम इस एंट्री के थ्रू, यानी एफ नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें हम क्या करेंगे, अपने एम्प्लॉय को सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो पैसा अकाउंट में कैसे जाएगा, ठीक, तो उसके लिए पहले मैं आपको यहाँ पे वाउचर दिखा दूँ कि पेमेंट में भी आपको थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पे पीएफ की पेमेंट है, सैलरी की पेमेंट नीचे होगी, ये ईएसआई की पेमेंट है, यानी ऊपर ही होनी चाहिए इसका मतलब। ओके, ये पॉइंट नंबर 4 देखिए, ये है सैलरी पेमेंट। ठीक है, तो सैलरी की पेमेंट के लिए आपको क्या करना है, तो आपको जाना है गेटवे ऑफ टैली पे, और ध्यान दीजिए अकाउंटिंग वाउचर में जाना है, और वहाँ पे पेमेंट की शॉर्टकट की होती है F5, और वहाँ पे आपको शॉर्टकट की यही प्रेस करनी है Alt-A। ठीक है, और क्या ले लेना है, सैलरी पेमेंट। तो आइए टैली में और सैलरी पेड कर देते हैं। तो यहाँ आ गए और यहाँ से बाहर निकलिए, और अकाउंटिंग वाउचर में कौन सा वाउचर खोलेंगे, पेमेंट, F5 प्रेस कर लेंगे तो ये आपका पेमेंट खुल गया। डेट का ख्याल रखिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि जितनी भी ड्यू की एंट्री है,
जैसे आप सैलरी ड्यू करा रहे हैं, ईएसआई ड्यू करा रहे हैं, पीएफ ड्यू करा रहे हैं, तो सबकी एंट्री आपने अभी अभी देखी कि हमने वो सारी एंट्री 31 तारीख में की, महीने के लास्ट में। लेकिन ध्यान दीजिएगा, पेमेंट की जो एंट्री है, जितनी भी पेमेंट की एंट्री होगी उसको आप नेक्स्ट मंथ में 1 तारीख को या 2 तारीख को पास करिएगा। ठीक है, जैसे कि हमने 31 अक्टूबर को ड्यू कराया है, तो अब जब हम पेमेंट करने की बात करेंगे तो यहाँ पे हम जो डेट डालेंगे वो 1/11 डालेंगे। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान दीजिएगा कि पेमेंट की एंट्री नेक्स्ट मंथ में दिखाइएगा। ठीक, और यहाँ पे आपको शॉर्टकट की प्रेस करनी है अल्ट ए। तो ये अपने आप ये विंडो आपकी ऑटोफिल, ये जो अल्ट ए है ये किसकी शॉर्टकट की है, ऑटोफिल की शॉर्टकट की है। ठीक है, तो ये ऑटोफिल वाली विंडो खुलेगी, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि आप किस चीज़ की पेमेंट करने जा रहे हैं। तो फिलहाल हम सैलरी की पेमेंट करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे नो डाउट आपको क्या लेना है, सैलरी पेमेंट। अब यहाँ डेट थोड़ी सी आपको चेंज करनी है, क्योंकि यहाँ पे हमने 1/11 डाला हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वो पकड़ेगा भी। तो आपको बताना है, टैली को क्लियरली बताना है कि 1/11 को हम पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन किस महीने की पेमेंट कर रहे हैं। तो हम जो पेमेंट कर रहे हैं वो 1/10 से, और यहाँ भरिएगा 31/10। राइट, तो यानी कि हम जो पेमेंट कर रहे हैं वो 1/10 से 31/10 वाले महीने की पेमेंट कर रहे हैं। फिर पूछ रहा है वाउचर डेट, किस तारीख को पेमेंट कर रहे हैं आप। तो यहाँ वाउचर डेट जो ऊपर हमने डाली थी 1/11, वो आपको यहाँ पे भरना है कि हम पेमेंट कर कब रहे हैं, 1/11 को। ठीक, और बाकी यहाँ पे हेड ऑफिस, यहाँ ऑल आइटम, और पेरोल का लेजर आप पूछेगा कि 3 पेरोल के लेजर हमने बनाए थे, ईएसआई पेबल, पीएफ पेबल और सैलरी पेबल। तो यहाँ पे सैलरी की पेमेंट कर रहे हैं आप, तो क्या लीजिएगा, सैलरी पेबल ले लीजिएगा। फिर आपसे पूछेगा कि भैया पैसे, पैसा कैसे पे करेंगे, कैश से पे करेंगे कि बैंक से। तो नो डाउट हम बैंक से ही पे करने वाले हैं। अपना जो हमारा एक्सिस बैंक है, कंपनी का बैंक, उसी अकाउंट से हम सब एम्प्लॉय को पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे एक्सिस बैंक ले लीजिएगा। अब आपसे पूछेगा यूज मोड फॉर पेमेंट ट्रांजेक्शन टाइप। ठीक है, मोड पूछेगा, यानी किस तरीके से आप पेमेंट करेंगे। ठीक, बैंक से पेमेंट करें तो बैंक से भी पेमेंट करने के कई तरीके हो सकते हैं। हो सकता है आप चेक से पेमेंट करेंगे, हो सकता है इंटर बैंक ट्रांसफर करेंगे, हो सकता है अदर्स कोई तरीका अपनाएंगे, या फिर सेम बैंक ट्रांसफर करेंगे। तो आप यहाँ पे ले लीजिएगा चेक, सबको ले लीजिएगा एक बार को। ठीक है, वो बिना सबको लिए आपको आगे बढ़ने भी नहीं देगा। ठीक है, सबको ले लीजिएगा। और फिर आपसे पूछेगा सेट एम्प्लॉय वाइज बैंक एलोकेशन, तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसको नो रहने देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ज्योति सिंह को कंपनी की तरफ से सब कुछ कटा करके ज्योति को कितना पैसा मिलेगा, 17,860 रुपया। दानिश को पी एफ ई एस आई काटने के बाद कितना मिलेगा, 21,375। संपूर्णा को 8,319। तो ये इनकी सैलरी की डिस्ट्रीब्यूशन कर दी आपने। ठीक है, ये आपकी सैलरी की पेमेंट हो गई। अब सैलरी की पेमेंट के बाद बात करते हैं, दो पैसा और हमें पे करना होता है, एक पीएफ का और एक ईएसआई का। तो टैली पे आते हैं, नहीं क्वेश्चन पेपर पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सैलरी की पेमेंट हो गई। अब क्वेश्चन नंबर जी जो है वो है ईएसआई की पेमेंट, यानी आपने जो ईएसआई एम्प्लॉय की सैलरी में से काटा था, प्लस एम्प्लॉयर ने जो अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, ये दोनों पैसा इकट्ठा करके आपको जमा करना होता है। ठीक है, ईएसआई में। तो ईएसआई की एंट्री करने के लिए आपको ये वाला वाउचर नंबर देख लेना है। वैसे उस फाइल में सब कुछ मेंशन है, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा सा नीचे चलते हैं, पीएफ की पेमेंट है, और ये आपकी ये एम्प्लॉयर ईएसआई ड्यू है, और ये सबसे लास्ट में 9 नंबर जो आप देख रहे हैं ये है ईएसआई की पेमेंट। ठीक है, कहाँ जाना है, गेटवे ऑफ टैली अकाउंटिंग वाउचर, वही F5 में जाना है। पेमेंट अगर करना है तो F5 में ही जाना है, F2 करके डेट डालिएगा, और अल्टे शॉर्टकट की होती है। तो आइए ईएसआई की पेमेंट दिखा देते हैं। ओके, तो ये है आपका पेमेंट वाउचर पे वैसे खड़े हैं हम लोग, लेकिन फिर भी हम बाहर निकलेंगे यहाँ से। बाहर निकलने के बाद फिर से चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर, और यहाँ पेमेंट खुल गया। तारीख फिर से याद रखिएगा, जितनी भी पेमेंट की जो भी चीज़ आप पेमेंट कर रहे होंगे तो वो नेक्स्ट महीने में दिखाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डेट ऑलरेडी आपको दिख रही है 1/11, तो हम डेट चेंज नहीं करेंगे, और बस सीधे अल्ट ए शॉर्टकट की प्रेस कर देते हैं। अब आपको ध्यान देना है आप किस चीज़ की पेमेंट करने आए हैं यहाँ पे। तो हम लोग आए हैं फिलहाल ईएसआई की पेमेंट करने के लिए, तो आपको यहाँ पे लेना है ईएसआई चालान। ठीक, डेट फिर से कायदे से डालिएगा, यानी कि किस महीने का ईएसआई का पैसा आप जमा कर रहे हैं। तो हम 10वें महीने का जमा कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको जो भरना है वो भरना है 1/10 से लेकर के, और नीचे भरिएगा 31/10। ठीक है, इस महीने का हम पेमेंट कर रहे हैं। और फिर आपसे पूछ रहा है वाउचर डेट, यानी किस तारीख को आप पेमेंट कर रहे हैं। तो हम पेमेंट कर रहे हैं 1/11 को, तो यहाँ पे प्रॉपरली 1/11 भरिएगा। थोड़ा सा डेट में ही आपको ध्यान देना है, क्योंकि थोड़ा सा अगर
मान लीजिए गलती की आपने तो फिर चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। बाकी यहाँ पे हेड ऑफिस ले लीजिएगा, यहाँ ऑल आइटम पेरोल का लेजर क्या लेंगे, तो ईएसआई की पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ ईएसआई पेबल लीजिएगा, और बैंक से ही पेमेंट करेंगे एक्सिस बैंक से, तो ये आपका ईएसआई का पेमेंट हो गया। टोटल आप देख सकते हैं एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का कुल मिला के कितना पैसा जमा हो रहा है, 1021 रुपया। और दो ही एम्प्लॉय थे हमारे जिनका ईएसआई कटा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ईएसआई पेबल वाला जो लेजर दिख रहा है ये एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है। तो एम्प्लॉय का जो है वो कितना है, सॉरी एम्प्लॉय वाला नीचे है 161 रुपया, संपूर्ण बागची की सैलरी में से 161 रुपया कटा ईएसआई के तौर पे, और श्वेता सिन्हा की सैलरी में से कितना कटा 114 रुपया, और एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूशन दिया, तो संपूर्ण बागची को दिया 437 रुपया, और श्वेता सिन्हा के लिए एम्प्लॉयर ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया कितना 309 रुपया। ठीक है, और ये चारों पैसा इकट्ठा करने के बाद कितना हुआ 1021 रुपया, और ये आपको जमा कर देना है। ठीक है, और नीचे मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, यहाँ पे जब आप सारा एंटर करके नीचे आ जाएंगे तो यहाँ अल्ट पी करेंगे, प्रिंट की शॉर्टकट की प्रेस करिएगा अल्ट पी। ठीक है, तो अल्ट पी जब आप प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा चालान। ठीक है, यानी ईएसआई का जो पैसा जमा होता है, ठीक है, उसके लिए प्रॉपरली चालान जमा करना पड़ता है, चालान भरना पड़ता है। तो यहाँ पे ईएसआई का चालान टैली में आपको दिखेगा कि किस तरीके का वो चालान होता है और क्या भरना रहता है। तो प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए, यानी हम स्क्रीन पे ही प्रीव्यू देखना चाहते हैं, तो आपको शॉर्टकट की प्रेस करनी है अल्ट आई। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है प्रिंट प्रीव्यू विथ प्रीव्यू, तो मैं इस बटन को प्रेस कर देता हूँ, तो यहाँ पे लिख के आ गया प्रिंट प्रीव्यू। बाकी एंटर करेंगे तो आपको ईएसआई का चालान दिखेगा, ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, यही ईएसआई का चालान है। इसको जूम करने के लिए अल्ट जेड दबा देंगे तो बड़ा बड़ा दिखेगा आपको। तो देखिए आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है ये एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन चालान फॉर्म फॉर डिपॉजिट इन अकाउंट नंबर 1। तो ये ईएसआई का चालान है, इसी चालान को भरा जाता है जब ईएसआई का पैसा सबमिट होता है, जमा होता है बैंक में, तो इस चालान के थ्रू जमा होता है। ये चालान आपको प्रॉपरली भरना होता है, और टैली में ये रेडीमेड आप प्रिंट कर सकते हैं, आपको कहीं से चालान प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। अगर टैली पे मेंटेन कर रहे हैं तो देख रहे हैं आप सब कुछ ऑटो भर के आ रहा है। जैसे एम्प्लॉय का कोड यहाँ पे भरा नहीं है क्योंकि हमने भरा ही नहीं था एम्प्लॉय का कोड। जो F11 में जब हम ईएसआई और पीएफ इनेबल कराते हैं तो वहाँ पे पूछता है एम्प्लॉय का कोड क्या, एम्प्लॉयर्स का कोड क्या है। ठीक है, तो वहाँ पे आप भरेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिक फिल होके आएगा। फिर यहाँ क्या लिखा है, डेट किस तारीख को हम ये चालान जमा कर रहे हैं, तो 1/11/2016 को जमा कर रहे हैं। ठीक है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फैक्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट, तो यहाँ पे आपकी कंपनी का नाम या फैक्ट्री का नाम होगा। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है पेरोल आईसी लिखा हुआ है जिस नाम से मैंने कंपनी बनाई है। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है मोड ऑफ पेमेंट, टिक मोड यूज्ड, या आप किस तरीके से बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, जाके काउंटर पे कैश जमा कर रहे हैं कि काउंटर पे जाके चेक जमा कर रहे हैं कि डीडी बना के दे रहे हैं, तो आपको इन तीनों में से कोई एक मोड पे चेक मार्क लगा देना है। ठीक है, और चेक या डीडी से अगर आप पे कर रहे हैं तो चेक डीडी नंबर यहाँ पे आपको फिल कर देना है। ठीक, बाकी डेट डाल देनी है, और ये ड्रॉन है, किस बैंक से ड्रॉन होगा पैसा, तो यहाँ आप एक्सिस बैंक का चेक अगर दे रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्या भरना है, एक्सिस बैंक ही भर देना है। पीरियड ऑफ कंट्रीब्यूशन, तो ये 10वें महीने का कंट्रीब्यूशन है, अक्टूबर महीने का, तो यहाँ अक्टूबर अपने आप लिख के आ गया। ठीक है, और नीचे अगर आप देखेंगे तो ये है एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, तो एम्प्लॉय का कितना पैसा कटा है सैलरी में से 275 रुपया, दो एम्प्लॉय थे, दोनों का कुल मिलाकर के कितना कटा है 275 रुपया, और एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूशन दिया 746 रुपया, दोनों जोड़ के कितना हो गया 1021 रुपया। और यहाँ पे नीचे बेसिकली नीचे वाला जो पार्ट है ये ऑफिस यूज़ के लिए है, नीचे वाला पार्ट, यहाँ आपको कुछ नहीं करना है। ये नीचे से जो फाड़ के ये वाला एरिया आप देख रहे हैं, ठीक है, ये एक्नॉलेजमेंट है, यानी ऊपर वाला जो है वो बैंक रख लेगा और नीचे वाला आपको यहाँ मोहर लग के बैंक अपना जो है मोहर लगाएगा और आपको दे देगा। तो ये प्रूफ हो जाएगा कि आपने ईएसआई का पैसा जमा कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे बाकायदा बैंक यहाँ पे भरेगा कि किस तरीके से बैंक ने पैसा रिसीव किया, किस तारीख को रिसीव किया। ठीक है, ये सारी चीज़ें भर के जो है आपको दे देगा। तो इस तरीके से ईएसआई की पेमेंट होती है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा आपको किस तरीके से आपने पेमेंट करनी है। यहाँ से एस्केप करके बाहर निकलते हैं और इस वाउचर को एक्सेप्ट करा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हमें पेमेंट करनी है किसकी, पीएफ की। ठीक है, ईएसआई पेमेंट हो गया। नेक्स्ट जो एच नंबर क्वेश्चन है, तो पास पीएफ पेमेंट एंट्री बाय बैंक।
तो पीएफ की पेमेंट करने के लिए आपको जो मैंने फाइल दी है उसमें से कौन सा एंट्री करना है आपको, तो ये ईएसआई का हो गया, ये एम्प्लॉयर ईएसआई, ये है पे पेमेंट यानी 7 नंबर पॉइंट जो आपको दिख रहा है, 7वां नंबर पीएफ पेमेंट के लिए। कहाँ जाना है, गेटवे ऑफ टैली में, अगेन अकाउंटिंग वाउचर में, और पेमेंट का वाउचर खोलना है F5 से, और डेट डाल देनी है वही 1 तारीख, और अल्ट टेप प्रेस करके क्या सिलेक्ट करना है, पीएफ चालान। तो आइए देख लेते हैं टैली में। चलिए बाहर निकल के फिर से खोलते हैं, तो अकाउंटिंग वाउचर, और क्या खोलना है, पेमेंट खुला हुआ है ऑलरेडी, F2 करके डेट डाल दीजिएगा, और डेट मैंने आपको समझा दिया है कि अगले महीने की डेट डालिएगा, अगले महीने की 1 तारीख, ठीक है। और दूसरा अल्ट ए शॉर्टकट की आपको प्रेस करनी है, और यहाँ पे लेना क्या है, तो हम फिलहाल किसकी पेमेंट करने जा रहे हैं, पीएफ की, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है पीएफ चालान, और बाकायदा डेट डालिएगा, डेट फिर से वही 10वें महीने का पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ भरिएगा 1/10, और यहाँ भरिएगा 31/10। वाउचर डेट क्या रहेगी, तो हम 1/11 को पेमेंट कर रहे हैं, तो 1/11 भर देंगे यहाँ पे, और बाकायदा पेमेंट किससे होनी है, हेड ऑफिस से। यहाँ ऑल आइटम, यहाँ पेरोल में कौन सा लेजर लेंगे, तो पीएफ की पेमेंट कर रहे हैं तो पीएफ पेबल ले लीजिएगा, बाकी पेमेंट कैसे करेंगे, एक्सिस बैंक से। तो ये जो आपके सामने स्क्रीन आ रही है, इसमें आपने जैसे देखा कि एम्प्लॉय को जब हम सैलरी दे रहे थे तो उसकी सैलरी में से हमने पीएफ का पैसा काट लिया था, ठीक है। फिर एम्प्लॉयर ने उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया, तो ये जो कुल जमा पैसा हुआ वो कितना हुआ, 11,950 रुपया टोटल हो गया, ठीक है। तो पीएफ का चालान भी आप यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट के वाउचर में। तो पीएफ का चालान देखने के लिए फिर से वही शॉर्टकट की आप प्रेस करिएगा, प्रिंट की, अल्ट पी दबाइएगा, ठीक है। तो ये प्रिंट का वाउचर खुल गया। बस यहाँ पे आप देखिए ये है प्रिंट चालान, अगर आप चालान देखना चाहते हैं तो इस फीचर को क्या करिएगा, यस। और यहाँ पे 3 फंड होते हैं जो कि मैंने आपको बताया कि एक अकाउंट नंबर 1 होता है, अकाउंट नंबर 10 होता है, अकाउंट नंबर 21 होता है, ये तीनों फंड में पैसा जाता है, यानी पीएफ, ईएसआई और इंश्योरेंस वाले फंड में, ठीक है। तो ये तीनों फंड आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। बाकी प्रीव्यू देखना है तो आपको वही प्रिंट प्रीव्यू ऑन कर देना है, सॉरी ऑफ कर दिया मैंने, ये ऑन है। विद प्रिंट प्रीव्यू अगर लिखा है तो आपको स्क्रीन पे प्रिंट प्रीव्यू दिखाई देगा। एंटर करते हैं तो ये स्क्रीन खुल गई, ये आपका पीएफ का चालान है। अल्ट जेड करके इसको बड़ा कर लेते हैं, तो ये आपको जो दिख रहा है, तो देखिए ऊपर क्या लिखा है, कंबाइंड चालान नंबर 1 to 20, ये अकाउंट नंबर है, अकाउंट नंबर 1, अकाउंट नंबर 2, अकाउंट नंबर 10, 21 है, 22। ये है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी पीएफ ऑफिस में ये जो चालान जमा करके आपको पैसा जमा करना होता है उसका है। बाकी ऊपर एस्टेब्लिशमेंट कोड, अकाउंट ग्रुप कोड, ठीक है। तो ये सारा जब आप F11 में जब फीचर यस कराते हैं तो वहीं पे भरना रहता है ये सब चीज़ें, तो ऑटोमेटिक यहाँ फिल होके आ जाएगा। बाकी यहाँ नीचे आएंगे तो देखेंगे जो हमने कंट्रीब्यूशन जो किया है वो इस तरीके से हुआ है। तो यहाँ पे देखिए एम्प्लॉयर शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर ने अकाउंट नंबर 1 पीएफ का होता है, तो पीएफ में कितना पैसा कंट्रीब्यूट किया, तो 1685 रुपया। और अकाउंट नंबर 1 पीएफ का है तो एम्प्लॉय का कितना कंट्रीब्यूशन है, तो 5510 रुपया, क्योंकि एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 12% से होता है, और एम्प्लॉयर का जो होता है वो 3.67 से होता है। तो ये दोनों पैसा यहाँ पे कंट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। अकाउंट नंबर 2 ये एडमिन चार्ज है, तो एडमिन चार्ज में 500 रुपया एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है। उसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अकाउंट नंबर 10 ये पेंशन का खाता है, इसमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉय कोई पैसा इसमें जमा नहीं करता, एम्प्लॉय सिर्फ एक ही जगह पैसा जमा करता है अकाउंट नंबर 1 में, बाकी सब जगह आप देख सकते हैं एम्प्लॉयर ही कंट्रीब्यूशन देता है। तो ये आपका पीएफ का चालान है। पीएफ के चालान में भी मान के चलिए चालान जब आप जमा करेंगे, ठीक है, तो जो ऊपर वाला पोर्शन है वो बैंक रख लेगा और नीचे वाला पोर्शन आपको काट के दे देगा, ठीक है। ये प्रूफ हो जाएगा कि आपने पीएफ का पैसा जमा कर दिया। एक्सेप्ट करा देते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे आपका पेरोल हो जाता है खत्म, यानी वाउचर एंट्री जितनी भी थी वो सारी कंप्लीट हो गई हैं पेरोल की, ठीक है। अब बाकी जो बच्चे क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बता दूं, वो भी हो चुके हैं वैसे। देखिए अगला क्वेश्चन जो है ये पास पीएफ पेमेंट एंट्री बाय बैंक हो गया क्वेश्चन, तो जनरेट पीएफ एंड ईएसआई चालान, तो मैं पीएफ और ईएसआई का चालान आपको मैंने दिखा दिया, पेमेंट वाउचर से ही निकलता है, तो पेमेंट वाउचर से ही आप मान लीजिए इसको देख सकते हैं। बाकी बच गए 2 क्वेश्चन, जनरेट पेमेंट एडवाइस, तो चलिए टाइम है देख लेते हैं पेमेंट एडवाइस कैसे निकलता है वो देख लीजिए। तो पेमेंट एडवाइस देखने से पहले मैं इसका मतलब आपको बता दूं, पेमेंट एडवाइस का सीधा सा मतलब है कि जैसे कंपनी जो है अपने एम्प्लॉय को सैलरी कैसे देगी,
तो कंपनियां क्या करती हैं, एम्प्लॉय के खाते में पैसा ट्रांसफर कर देती हैं, उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देती हैं। ठीक, तो ये ट्रांसफर किस तरीके से होता है, तो कंपनी का अकाउंट जिस भी बैंक में होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी जो कंपनी जो हमने बनाई है उसमें अकाउंट है एक्सिस बैंक में, तो एक्सिस बैंक में जो बैंक है उसके मैनेजर को एक लेटर लिखा जाता है कि उस लेटर में क्या रहता है कि हमारी कंपनी में इतने एम्प्लॉय काम करते हैं और इस महीने इतनी इतनी इनकी सैलरी बनी है और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे खाते से पैसा निकालिए और हमारे एम्प्लॉय के खाते में इतना पैसा डाल दीजिए। ठीक है, तो ये जो पेमेंट एडवाइस है इसको कैसे जनरेट किया जाता है ये आपको पढ़ना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पेरोल पे काम करते हैं तो ये आपको जरूरी आना चाहिए। तो टैली पे आते हैं और पेमेंट एडवाइस प्रिंट करने के लिए आपको जाना होगा कहाँ पे, गेटवे ऑफ टैली में डिस्प्ले में चले जाइएगा। ठीक है, डिस्प्ले में आपको जाना है पेरोल रिपोर्ट में, गेटवे ऑफ टैली डिस्प्ले, फिर पेरोल रिपोर्ट में। पेरोल रिपोर्ट में जाने के बाद आपको सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है स्टेटमेंट ऑफ पेरोल, यहाँ चले जाइएगा और यहीं पे आपको देखिए ऑप्शन दिख रहा है पेमेंट एडवाइस, यहाँ आ जाइए और एक फॉर्म खुलेगा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा डेट वगैरह कायदे से भरनी है। ठीक है, तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ कहाँ क्या भरना है। तो सबसे पहले दिख रहा है फ्रॉम ब्लैंक फॉर बिगनिंग, तो हम 10वें महीने की हमने अपने एम्प्लॉय को सैलरी देनी है, तो यहाँ पे भरेंगे 1/10। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है टू ब्लैंक फॉर एंड, तो यहाँ पे गलती से 31/10 मत भर दीजिएगा, यहाँ पे आपको क्या भरना है 1/11। अब 1/11 क्यों भरना है, तो 1/11 इसलिए क्योंकि हमने सैलरी की जो पेमेंट दिखाई है अपने टैली में वो 1/11 को दिखाई है। ठीक है, तो 1/11 की डेट यहाँ पे ले लीजिएगा। बाकी एम्प्लॉय की कैटेगरी में हेड ऑफिस, एम्प्लॉय ग्रुप में ऑल आइटम, बैंक लेजर में एक्सिस बैंक क्योंकि हम एक्सिस बैंक से पैसा देंगे। फिर से डेट रेंज पूछ रहा है तो आपको यहाँ पे यही भरना है 1/10 से 1/11। बाकी एम्प्लॉय का नंबर जब हमने एम्प्लॉय का लेजर बनाया था तो वहाँ पे दिया था एम्प्लॉय नंबर, तो हम चाहते हैं कि वो दिखाई दे तो यस करिए। बैंक नेम भी हमने भरा था एम्प्लॉय के लेजर में, यस कर दीजिए। ब्रांच भी हमने भरा था, एफएससी कोड भी भरा था, डेट ऑफ बर्थ भी भरा था, ईमेल आईडी नहीं भरा था हमने एम्प्लॉय का, छोड़ दीजिए। रिमार्क कुछ लिखना चाहे तो लिखिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। बाकी डिस्प्ले नेम एज एन एम्प्लॉय नेम ओनली रहने देते हैं। शॉर्टिंग मेथड बैंक डिटेल्स, यहाँ पे जो डेट आपको भरनी है वो ध्यान दीजिए, तो आपको यहाँ पे डेट भरनी है 1/11 की क्योंकि 1/11 को ही आपने सैलरी दी थी, यानी पेमेंट की एंट्री जिस दिन आपने दिखाई हो उस दिन की डेट यहाँ पे डालिएगा। ठीक है, और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो एक लेटर टाइप में आपको दिखाई देगा, अल्ट जेड करता हूँ मैं जूम, तो ये है पेमेंट एडवाइस। ठीक है, ये आपकी कंपनी का नाम है, ये पेमेंट एडवाइस है, लेटर है। किसको लेटर जा रहा है, द मैनेजर एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक के मैनेजर को ये लेटर जा रहा है। डियर सर, पेमेंट एडवाइस फ्रॉम पेरोल आईसी हमारी कंपनी का नाम है और हमारी अकाउंट नंबर जो भी आपका अकाउंट नंबर हो वो यहाँ पे मेंशन करना होता है फॉर द पीरियड 1 अक्टूबर टू 1 नवंबर। ठीक है, यानी अक्टूबर महीने की सैलरी। ठीक, प्लीज मेक द पेरोल ट्रांसफर फ्रॉम द एबव अकाउंट नंबर टू द बिलो मेंशन्ड अकाउंट नंबर, यानी ऊपर ये जो अकाउंट नंबर है ये हमारा खाता है। ठीक है, और नीचे ये सारे अकाउंट नंबर ये किसके हैं, एम्प्लॉय के हैं। तो यहाँ पे साफ साफ अंग्रेजी में जो लिखा है वो ये लिखा है कि ऊपर वाले खाते में से पैसा निकाल के नीचे वाले खाते में डाल दीजिए। कितना पैसा, तो मोहम्मद दानिश को के खाते में कितना पैसा ट्रांसफर कर दीजिए, 21,375 रुपये। श्वेता सिन्हा के खाते में 5,928 रुपये। ठीक है, और ये इनका बैंक का नाम है, तो वो सारी डिटेल लेटर में लिखा रहता है। तो इस तरीके से जो बैंक वाले होते हैं वो कंपनी के जितने भी एम्प्लॉय हैं उनके खाते में पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा पेमेंट एडवाइस क्या चीज़ है। हेलो हेलो, आप लोग हैं भाई, पूजा सुरभि और तो समझिए पेरोल आपका खत्म हो गया, कल क्या किया जाएगा वो बताइए। सर बिजनेस अकाउंटिंग में भी तो रह गया था ना सर। हम्म, सर बिजनेस अकाउंटिंग सब्जेक्ट सर उसमें भी तो कुछ रह गया था ना, फाइनल अकाउंटिंग का पढ़ाना। अच्छा बिजनेस अकाउंट, अरे बिजनेस अकाउंट में बुक है ना आप लोग के पास। यस सर बुक है। हाँ तो वैसे स्क्रीनशॉट भेजिएगा तभी हो पाएगा क्योंकि मेरे पास कुछ भी है नहीं, मुझे ध्यान भी नहीं है कहाँ से पढ़ाना है कैसे पढ़ाना, तो एक बार देख लो कहाँ से पढ़ना है आप लोग को। ठीक है, और सर कुछ डाउट भी है तो सर वो भी सर हाँ बता हाँ दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अकाउंट में ही, बिजनेस अकाउंट में ना। यस सर। हाँ ठीक है, ठीक, तो एक काम करिएगा कि कल बेसिकली जो भी वो है क्या बोलते हैं बिजनेस अकाउंट वाला, तो मोबाइल से ना उसका फोटो खींच के स्क्रीनशॉट लेके मेरे को एक बार भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे। ठीक है,
यस सर। सर बाकी बच्चों से भी पूछना पड़ेगा ना सर, उन सबको भी कहाँ से डाउट है सर, तो वहीं से ये पढ़ाते हैं भगवान, तो सही। बाकी बच्चे कहाँ, कोई आता ही है तो वही 2-3 लोग आती है, एक तो सुरभि आती है ना। और वैसे तो स्टार्ट करना था बिजी, यस। ठीक है, वैसे तो बिजी स्टार्ट करना है, लेकिन अगर अकाउंट वाला भी हो जाएगा तो अच्छा ही है। मान लीजिए अकाउंट में सबसे अच्छी बात यह है कि उसमें कंप्यूटर की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोग को। अगर सिस्टम नहीं भी है तो अकाउंट मान लीजिए देखा जा सकता है एक बार को, क्यों। यस सर। सर वो लास्ट चैप्टर रह गया था सर, वो आउटस्टैंडिंग वाला रह गया था, अक्रूड इनकम, वही सब बता रहे थे। अच्छा वो, अच्छा अच्छा ठीक है, तो एक काम करिएगा ना, जो वो वाला चैप्टर जो है उसका जो भी स्क्रीनशॉट है बस एक बार फोटो खींच के भेज दीजिएगा, तो 2 दिन लगेगा और क्या, उसको 2-3 दिन में खत्म कर दिया जाए, ठीक है। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन वैसे इसमें बचा, जनरेट पेज स्लिप, तो मैं इसको कवर इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी भी बंद हो जाएगा। चलिए 2 मिनट जब तक नहीं जाता है तब तक देख लेते हैं, अगर कंप्लीट होना होगा तो कंप्लीट हो जाएगा। पे स्लिप कैसे देखते हैं? पे स्लिप का मतलब क्या है, जैसे आप एम्प्लॉय को जब सैलरी देते हैं तो अकाउंट में तो उसका पैसा चला जाएगा, ठीक है, लेकिन एम्प्लॉय मांगेगा आपसे कि भाई आपने जो मेरे खाते में इतना पैसा डाला है तो मेरी सैलरी की डिटेल बता दीजिए कि क्या मुझे कितना कितना मिला, कितना कटा, ठीक है। तो सैलरी स्लिप कहाँ से निकलता है, तो यहीं आपको जाना है गेट ऑफ टैली में डिस्प्ले में, और नीचे देखेंगे वही पेरोल रिपोर्ट में ही आपको जाना है। पेरोल रिपोर्ट में सारी रिपोर्ट आपको मिलेगी, और यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन दिख रहा है आपको स्टेटमेंट ऑफ पेरोल, इसी में आप जाइएगा तो सबसे पहले ये नंबर पे आपको ऑप्शन दिख रहा है पे स्लिप का, ठीक है। अब यहाँ पे सिंगल पे स्लिप यानी प्रत्येक एम्प्लॉय का अलग अलग पे स्लिप निकालना है तो सिंगल में चले जाइए। अब किस एम्प्लॉय का निकालना है, मान लीजिए ज्योति सिंह का निकालना है तो इस पर एंटर करिए, तो ये है सामने स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है ये पे स्लिप है, ठीक है। पे स्लिप इसी तरीके का होता है, तो ये पे स्लिप जो है बस एम्प्लॉय को जो है प्रिंट करके दे दिया जाता है। ये लीजिए आपका सैलरी का जो डिटेल है वो ये है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस एम्प्लॉय को जो है ज्योति सिंह को बेसिक के तौर पे कितना पैसा मिला इस महीने, 12,000 रुपया, एचआरए कितना मिला 4800, कन्वेंस कितना मिला 2500, ओवर टाइम इन्होंने कोई किया नहीं है तो इनको ओवर टाइम नहीं मिला है। और पीएफ में इनका कितना पैसा कट गया है 1440 रुपया, और ईएसआई में कितना कट गया है 338 रुपया, ठीक है। और नेट अमाउंट जो इनके खाते में गया होगा वो गया है 17,522 रुपया, ठीक है। तो आप जब पूरा पेरोल मेंटेन करेंगे तो यहाँ पे विभिन्न तरह की रिपोर्ट है, ये मल्टी पेज स्लिप है, बस आपको यहाँ जाना है, ठीक है, और ऑल आइटम पे क्लिक करके, तो यहाँ ब्लैंक अगर दिखता है तो यहाँ पे देखिए डेट की वजह से ब्लैंक दिख रहा है, क्योंकि हमने जो सैलरी चढ़ाई है कब की चढ़ाई है, अक्टूबर महीने की, तो यहाँ पे नवंबर दिख रहा है, तो आपको सिंपल अल्ट F2 प्रेस करना है और 1/10 से 31/10 डाल देना है, तो सारी डिटेल आ जाएगी, ये आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे डिपार्टमेंट दिख रहे हैं कि जो अकाउंट डिपार्टमेंट में संतोष पाठक काम करते हैं, सीआरएम में 2 लोग काम करते हैं, संपूर्णा और श्वेता, आरएनडी में ज्योति, सेल मार्केटिंग में मोहम्मद दानिश, ठीक है। तो ये इनका सैलरी का डिटेल है, कितना कितना सैलरी आप इनको दे रहे हैं इस महीने। तो इस तरीके से रिपोर्टिंग है, तो आपको यहाँ से सारी रिपोर्ट दिख जाएगी, पे शीट है, पेरोल स्टेटमेंट है, वन बाय वन आप इसको चेक कर सकते हैं, इसमें किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं। बस आपको एक ही चीज़ है, डेट का ख्याल रखना है कि अक्टूबर महीने की डेट बार बार डालनी है, आपको कुछ भी देखेंगे अक्टूबर महीने की डेट डाल दीजिएगा, दिख जाएगा आपको।